नमस्कार। कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे हमारी भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती है या काफी टाइम से मूर्तियां रखी हुई है और वो उसके अंदर जो है ना चमक खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इतने टाइम से भगवान की पूजा कर रहे होते हैं और उसी मूर्ति को उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख देती है, सड़क के किनारे रख देते हैं या कहीं पे भी रख देती है। इससे क्या होगा, भगवान आपसे रूठ जाएंगे, क्योंकि आपने जिसकी पूजा करी, जिस मूर्ति की पूजा की, उसको उठाकर पेड़ के नीचे रख दिया। पेड़ के नीचे रखने से आपको क्या समझते हो कि भगवान जी खुश हो जाएंगे? नहीं, आपने अपने भगवान को, अपने आराध्य को घर के बाहर रख दिया। लेकिन खंडित मूर्ति को घर में रखना भी दोष होता है, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता जब तक खंडित मूर्ति की दूसरी तरह की सही मूर्ति की स्थापना ना कर दे। तो आपने कई बार देखा होगा, मंदिर के अंदर पीपल के पास काफी सारी खंडित मूर्तियां रख देते हैं लोग, या मंदिर में रख आते कि चलो अब कहाँ रखे मूर्तियों को, उनको पता नहीं होता, जाने अनजाने में तो वो मूर्तियां वहां रख देते हैं। लेकिन मंदिर में भी काफी समय तक वो मूर्तियां वहां रखने के बाद उसका क्या होता है किसी को भी नहीं पता होता। इससे आपके भगवान, आपका भाग्य आपसे रूठा रहता है। आपके जीवन में प्रॉब्लम चलती रहती है, स्ट्रगल चलता रहता है। आप सोचते हो कि ऐसा क्या हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। आपने मूर्ति भी चेंज कर ली, लेकिन आप ये देखो, इतने सालों से जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे थे, उस मूर्ति को आपने एक सेकंड में उठाकर उसको बाहर रख दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि उस खंडित मूर्तियों को हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए। खंडित मूर्ति को रखने के लिए आपको सबसे पहले, यदि इसको कभी भी ऐसे मत रखो, नहीं तो बहती हुई गंगा नदी में बहा दो। उससे रखने से क्या होता है कि भगवान जी को आपने एक स्थान दे दिया कि देखो, अब आपका हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि देखो प्रभु जी, अब एक आपकी मूर्ति खंडित होगी, अब इसको हम घर में तो रख नहीं सकते, तो हमारी जितनी भी गलती है, जाने अनजाने में गलती होगी, उसको माफ कर दो। मैं आपको दबा रहा हूँ, ये आपका स्थान बन चुका है। और नदी में बहाओगे तो कहना, भगवान जी हमारी गलतियों को माफ कर दो और ये मैं आपका स्थान दे रहा हूँ और आप अपना इनका विसर्जन कर दीजिएगा। इस तरह से जैसे हम गणेश भगवान जी का विसर्जन करते हैं, ऐसे ही आप खंडित मूर्ति का आपको विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने से क्या होता है कि ईश्वर आपसे रुष्ट नहीं होंगे, ना ही आपको कोई पाप लगेगा और ना ही आपके जीवन में दुख आएगा। खंडित मूर्तियों को सही तरह से विसर्जन करने से भगवान भी रुष्ट नहीं होते और आपके जीवन में जो आने वाले दुख थे वो टल जाते हैं, ये हल्के में हो जाते हैं काम। और एक बात और कि आप जब पूजा पाठ करते हो तो वहाँ पे जली हुई जोत होती है, जले हुए माचिस की तिल्ली होती है, जो कभी भी नहीं रखनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फैलाते जली हुई चीजें। तो भगवान के पास हमेशा शुद्धता होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, पॉजिटिव एनर्जी देता है भगवान। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव चीजों को रख देते हैं। अगर अपनी माचिस की तिल्ली जलाई तो उठा के कहीं और रख दो ना। जरूरी है कि आपको भगवान के मंदिर में रखनी माचिस की तिल्ली, उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दो। कोई भी जली हुई चीज, चाहे वो जोत हो, चाहे वो माचिस की तिल्ली हो, कभी भी नहीं रखनी चाहिए। वहां से हटाकर आप उसको डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि इससे वास्तु दोष लगता है और आपको बहुत बड़ा पाप भी लगता है और आप पाप के भागीदार भी बन जाते हो। मूर्तियां होने से क्या होता है, यदि कुछ लोग खंडित मूर्ति को बदलना नहीं चाहते कि भाई उनकी आस्था उनसे जुड़ चुकी होती है कि हम कैसे उसको यहाँ से विसर्जन करें खंडित मूर्ति का। खंडित मूर्ति होने से बुरी शक्ति अपना प्रभाव दिखाने लगती है। चाहे आपकी कितनी भी आस्था हो उस मूर्ति के साथ, आपको उसका विसर्जन करना ही पड़ता है, क्योंकि इस खंडित मूर्ति को रखने से आपके सारे काम रुक जाएंगे। आप फाइनेंशियल कमी होनी शुरू हो जाएगी, धन की कमी हो जाएगी, आपके घर में बिना बात के झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसलिए खंडित मूर्ति को विसर्जन करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उनको अच्छी तरह से विसर्जन करना चाहिए, ना कि किसी पेड़ के नीचे दबा कर रखना चाहिए, ना कि किसी पेड़ के पास उसको रखना चाहिए। आप नदी में नहीं जा पाते तो पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में दबा देनी चाहिए।